एक रिसर्च फैसिलिटी को दिखाया जाता है जहां कुछ रिसर्चर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और ये लोग ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते हैं जो इंसानों के उम्र को बढ़ा दे। लेकिन आज अचानक से कोई चीज इनके फैसिलिटी पर अटैक कर देती है। फिर ये लोग इसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पावर ग्रिड में भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब यह देखते ही सभी लोगों को यहाँ से निकल जाने का ऑर्डर मिलता है। फिर यह लोग जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, कोई मॉन्स्टर इनके सामने खड़ा हो जाता है और इसमें से एक आदमी को खींच लेता है। इसके बाद वो इनके सामने आता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। इसके अलावा हम हुआंग नाम के एक और रिसर्चर को देखते हैं जो कोई ड्रग छुपा रही होती है। फिर अगले सीन में हम नैना को देखते हैं जो कुछ लोगों की टीम के साथ ड्रैगन लेक में घूमने आई है। इसके बाद वो विस्की पीने जाती है, लेकिन तभी इसकी सिस्टर ईजे इसको रोक देती है। इसी बीच यहाँ सियोंग नाम का लड़का आता है और इनके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिस वजह से इनके बीच बहस हो जाती है। यह देख एक प्रोफेसर इनको शांत कराने आता है, लेकिन सियोंग प्रोफेसर के साथ भी बदतमीजी करने लगता है और तभी प्रोफेसर का हार्ट प्रॉब्लम बढ़ जाता है, जिसके बाद इसका असिस्टेंट सियाओ सीन इसको साइड में ले जाता है। तभी सियोंग का ब्रदर डियोंग भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अब चाओ भी यहाँ पर पहुँच जाता है और इनको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब इसकी वजह से चाओ का इनके साथ में फाइट हो जाता है और वो दोनों की अच्छी तरीके से धुलाई करता है। इसके बाद चाओ बताता है कि वो इनका गाइड है और अब सियोंग और डियोंग भी शांत हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि चाओ का पार्टनर इशारा करता है। फिर चाओ इन सभी से कहता है कि जो ओरिजिनल हंटिंग ग्राउंड था उसे कुछ समय के लिए शट डाउन कर दिया गया है। यह सुनते ही सब लोग परेशान हो जाते हैं। तब चाओ कहता है कि हंटिंग के लिए मैं तुम्हें दूसरे रूट से लेकर जा सकता हूँ और वहाँ पर तुम एक मिथिकल क्रिएचर को भी देख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें $100 एक्स्ट्रा पे करना होगा। अब सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन ड्रैगन लेक घूमने निकल जाते हैं, जहां हमें एक पेड़ पर एक डेड बॉडी नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ चाओ का पार्टनर मॉन्स्टर का नकली फुटप्रिंट बनाने गया होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई लिक्विड इसके सिर पर गिरती है। फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ता है, इसके सामने वही रिसर्च फैसिलिटी वाला मॉन्स्टर होता है और इसको मार देता है। अब कुछ घंटों के बाद प्रोफेसर और बाकी लोग भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इतने बड़े फुटप्रिंट को देख हैरान हो जाते हैं, लेकिन चाओ को पता होता है कि यह सब इसके ही पार्टनर की ट्रिक थी। इसके बाद यह लोग इसकी फोटो लेना चाहते हैं। तब चाओ कहता है यहाँ फोटो लेना अलाउ नहीं है और फिर से कुछ एक्स्ट्रा डॉलर लेने के बाद इनको फोटो क्लिक करने देता है। अब चाओ अपने पार्टनर के पास मैसेज करता है। फिर हम देखते हैं कि उसका फोन जंगल में पड़ा हुआ है। इसके बाद यह लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब नैना थक चुकी थी, इसलिए सभी यहाँ पर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। तभी इसी बीच प्रोफेसर को यहाँ एक अजीब सा फ्लावर दिखाई देता है। फिर वो जैसे ही चेक करने उसके पास जाते हैं, वो फ्लावर इनको पकड़ लेता है और इनको अपनी तरफ खींचने लगता है। यह देख चाओ प्रोफेसर को बचाने जाता है, लेकिन फ्लावर तब तक प्रोफेसर को अपने अंदर कैद कर लेता है। इधर बाकी लोगों को भी कुछ बेल पकड़ लेते हैं, जिसके बाद यह लोग बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन सियोंग अभी भी फ्री होता है और वो बेल पर फायरिंग करके इनको भी बचा लेता है। वहीं चाओ प्रोफेसर को बचाने जाता है, जिसके दौरान फ्लावर भी इस पर अटैक करने लगता है, लेकिन फिर भी चाओ इसको काट देता है और प्रोफेसर बाहर आ जाता है। इसके बाद सियाओ सीन तुरंत प्रोफेसर को उसका मेडिसिन देता है, जिसके बाद प्रोफेसर होश में आ जाता है। अब चाओ को अपने पार्टनर की चिंता होने लगती है, क्योंकि उसने अभी तक इसे रिप्लाई नहीं किया। तभी इसी बीच इजे यहाँ एक इंसानी हड्डी देखती है और काफी डर जाती है। इसके अलावा अब बाकी लोगों की हालत भी खराब हो जाती है। फिर प्रोफेसर बताता है कि यह किसी गोरिल्ला या मंकी की हड्डी हो सकती है, जिसको इसी फ्लावर ने मारा होगा। अब यह लोग आगे जाने से डर रहे होते हैं, लेकिन फिर सियोंग और डियोंग इनको प्रोटेक्शन देने का वादा करते हैं और सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब इसी बीच ईजे ग्रुप से अलग हो जाती है और अब इसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी चाओ इसे खोज लेता है और फिर दोनों बाकी लोगों के पास आ जाते हैं। लेकिन ईजे को अब नैना यहाँ पर नजर नहीं आती और इस बात से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक से इनको जंगल में नैना की आवाज सुनाई देती है और यह लोग तुरंत उसे खोजने निकल जाते हैं। फिर इनको पता चलता है कि नैना वीडियो शूट करने के चक्कर में यहाँ आ गई थी और उसे कुछ बड़े अंडे मिले हैं। अब इस बात के लिए ईजे इस पर गुस्सा होती है, लेकिन नैना को लगता है कि ये शुतुरमुर्ग के अंडे हैं। इसके अलावा बाकी लोग इतने बड़े अंडों को देख हैरान होते हैं। तभी प्रोफेसर कहता है कि ये पाइथन के अंडे हैं। अब यह सुनते ही सभी का होश गायब हो जाता है। फिर इसी बीच नैना के पास वाला अंडा टूट जाता है और इसमें से एक बेबी पाइथन बाहर
बाहर आता है, जो अगले ही पल नैना के चेस्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर चाओ इसे दूर फेंक देता है। तभी इसी वक्त बाकी अंडे भी टूटने लगते हैं और इसमें से बेबी पाइथन बाहर आने लगते हैं। यह देखते ही सियोंग और डियोंग इन सभी के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और इनको मार देते हैं। इसके बाद सभी लोग तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाइथन बीच रास्ते में इनके बिल्कुल सामने मौजूद होता है। फिर प्रोफेसर बताता है कि पाइथन इंसानों पर अटैक नहीं करते, लेकिन अब सियोंग सोचता है पाइथन इनसे अपना बदला लेने वाला है, इसलिए वो इस पर फायरिंग करने चला जाता है, लेकिन पाइथन अब इसको पकड़ लेता है। यह देख चाओ और इजे पाइथन पर फायरिंग करते हैं, जिसके बाद पाइथन सियोंग को छोड़ देता है और डियोंग इसे लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद बाकी लोग भी यहाँ से भागते हैं और एक सेफ जगह पर आ जाते हैं, लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि कोई इन पर नजर रख रहा है। तभी अचानक से पाइथन सियाओ सीन पर अटैक कर देता है और सबके सामने ही इसको निगल जाता है। अब यह देखते ही सभी लोग यहाँ से भागते हैं और चाओ बताता है कि किनारे पर एक स्पीड बोट लगी है। फिर सभी लोग तुरंत स्पीड बोट में आ जाते हैं। प्रोफेसर अपनी डायरी लेने के चक्कर में पाइथन के सामने फंस जाता है, फिर भी वो किसी तरह स्पीड बोट में आ जाता है और सभी लोग तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर इस बात से हैरान होता है कि पाइथन पानी में तैर सकते हैं, फिर भी वो हमारे पीछे क्यों नहीं आया। अब इस बात से सबको लगता है कि यहाँ पानी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो पाइथन से भी ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक से इनकी स्पीड बोट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके बाद चाओ इसको रिपेयर करने लगता है। लेकिन इसी वक्त अब मॉन्स्टर भी यहाँ पर आ जाता है और इसके अटैक से डियोंग पानी में गिर जाता है। यह देखते ही सियोंग तुरंत उसे बचाने जाता है और वो इसमें कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर इसको पानी में खींच लेता है और इसको मार देता है। इसके अलावा वो इनके ऊपर से छलांग भी मारता है। अब यह देखते ही सभी लोग तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। वहीं डियोंग अपने भाई की मौत से दुखी होता है और इस मॉन्स्टर से अपना बदला लेना चाहता है। अब किसी तरह सभी लोग पानी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अब मॉन्स्टर भी इनको खोजने निकल जाता है। इसे देख प्रोफेसर चाओ से पूछता है, क्या यही वह मिथिकल क्रिएचर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? तब चाओ रिवील कर देता है कि उसने अभी तक जो कुछ भी बताया वह सब कुछ झूठ था। इस पर इजे कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने बुरे इंसान हो और पैसों के लिए ऐसा भी कर सकते हो। यह सुनकर चाओ कहता है, यह सब केवल पैसों के लिए नहीं है। तभी इसकी नजर यहाँ के रिसर्च फैसिलिटी पर जाती है और वो इन सभी को वहाँ जाने के लिए कहता है, जबकि खुद अकेले ही मॉन्स्टर को दूर ले जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद चाओ मॉन्स्टर का अटेंशन अपनी तरफ खींचता है और फिर बाकी लोग रिसर्च फैसिलिटी की ओर भागने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर यहाँ भी आ जाता है और इजे इसके बिल्कुल सामने फंस जाती है। तभी मॉन्स्टर इसके ऊपर चाओ का शर्ट गिराता है, जिसको देखते ही इजे रोने लगती है क्योंकि इसे लगता है चाओ मर गया। फिर नैना इसे मॉन्स्टर से बचाकर अंदर ले जाती है, लेकिन मॉन्स्टर यहाँ भी आ जाता है और इनका पीछा करने लगता है। फिर तभी इनको यहाँ हुआंग मिल जाती है और इनको किसी सेफ जगह पर ले आती है। तब इजे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर हुआंग बताती है कि मैं एक रिसर्चर हूँ और हम लोग एक ऐसी चीज की तलाश कर रहे थे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का ट्रीटमेंट कर सके, क्योंकि इस डिजीज की वजह से हर साल बहुत से लोगों की मौत होती है। फिर हमें ड्रैगन लेक में रहने वाली अगली फिश के अंदर एक ऐसी चीज मिली जो इस डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकती थी और इसके अलावा इंसान की उम्र भी बढ़ा सकती थी। लेकिन इसको निकालने के दौरान बहुत ज्यादा बायोकेमिकल वेस्ट भी प्रोड्यूस होता था और मुझे लगता है इसी की वजह से अगली फिश का म्यूटेशन हुआ है और अब पूरा ड्रैगन लेक ही खतरनाक हो चुका है। अब यह पता चलते ही सभी लोग इसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन तभी अगली फिश यहाँ पर आ जाती है, जिसको देखते ही सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन अब चाओ भी यहाँ पर आ जाता है और सभी को एक रूम के अंदर बंद कर लेता है। अब इजे इसको जिंदा देख हैरान होती है। इस पर चाओ कहता है, तुम केवल अपने कुछ डॉलर के लिए मुझे मरा हुआ देखना चाहती हो, लेकिन मैं उन पैसों को अपने लिए नहीं बल्कि प्राइमरी स्कूलों को रिनोवेट करने के लिए कलेक्ट कर रहा था। अब चाओ को यहाँ से रिसर्च फैसिलिटी का एक पूरा ब्लूप्रिंट मिल गया था और वो अगली फिश को 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारने का प्लान बनाता है। इस पर हुआंग कहती है, लेकिन लाइटनिंग की वजह से पावर ग्रिड तो डैमेज हो गया था। तब चाओ कहता है कि मैंने उसके शॉर्ट सर्किट को फिक्स कर दिया है। इसके बाद डियोंग अगली फिश को पावर ग्रिड वाले एरिया में लाने का डिसाइड करता है, जबकि बाकी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। फिर डियोंग अगली फिश को खोजता है और उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचकर उसको अपने पीछे ले जाने लगता है। वहीं अब सभी लोग प्लान के मुताबिक तैयार होते हैं और नैना भी प्रोफेसर को कार के पास लेकर आ जाती है।
इधर अब डियोंग भी अगली फेस को इलेक्ट्रिक वायर के पास लेकर आ जाता है। यह देख चाओ पावर को ऑन करता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाती। इसी बीच अगली फिश नैना को देख लेती है और उसके तरफ जाने लगती है, लेकिन अब इसको बचाने के लिए ईजे इस पर फायरिंग करती है और फिर चाओ के साथ एक जगह पर छुप जाती है। लेकिन फिर भी अगली फिश को इनके बारे में पता चल जाता है और वो इन पर अटैक करने लगती है, जिसके दौरान ईजे इसके सामने फंस जाती है। यह देखते ही चाओ इसके जीभ को काट देता है, लेकिन दूसरी ओर प्रोफेसर कार को स्टार्ट कर रहा होता है, जिसके बारे में अगली फिश को पता चल जाता है और वो तुरंत इस कार को पलट देती है। अब यह देखते ही डियोंग इसके ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन तभी इसकी बुलेट खत्म हो जाती है। यह देख डियोंग एक लोहे के पहिए से इस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद अगली फिश इस पर काफी गुस्सा हो जाती है। वहीं चाओ को एक जगह पर कनेक्शन टूटा हुआ नजर आता है। फिर वो तुरंत बाहर आता है और डियोंग से अगली फिश को फिर से पावर ग्रिड वाले एरिया में ले जाने के लिए बोलता है। फिर डियोंग बिल्कुल ऐसा ही करता है और अगली फेस को वहां पर लेकर चला जाता है। इसके बाद चाओ कनेक्शन को कंप्लीट कर देता है और हुआंग स्विच को ऑन कर देती है। अब इसकी वजह से अगली फिश को 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है और कुछ देर बाद अगली फेस यहीं पर गिर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ चाओ भी बेहोश हो जाता है, जिसको देख इसे काफी रोने लगती है और इसको गलत समझने के लिए सॉरी भी कहती है। फिर तभी चाओ होश में आ जाता है और अब दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पर बाकी लोग गाड़ी से निकलने के लिए तैयार होते हैं। फिर चाओ हुआंग से भी चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि अभी भी मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मैं अभी यहीं पर रुकूंगी। इस पर चाओ यहाँ रेस्क्यू टीम भेजने की बात करता है और फिर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआंग अपना नकली आई लेंस हटाती है और इसकी आंख भी बिल्कुल अगली फिश के जैसी होती है। तभी अगली फिश भी यहाँ पर आ जाती है और यह सीन देखने से लगता है कि इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अब अगली वीडियो परसों अपलोड होगी, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो मिस कर दिया हो फिर लेफ्ट वाली वीडियो को जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर